9 दरवाजों में फैलाती है, जिससे आपका शरीर चलता, आपके हाथ आपके पैर चलते। जब आप भजन करोगे और घंटे शंख की आवाज को सुनोगे तो उस आवाज में चुंबक है, वो आवाज आपको अपनी ओर खींचेगी। और जब खिंचाव होगा तो जीवात्मा का फैला हुआ प्रकाश 9 दरवाजों से सिमट करके यही 10वें दरवाजे पर इकट्ठा हो जाएगा। और जैसे ही जीवात्मा का पूरा प्रकाश सिमट करके यहाँ पर इकट्ठा हुआ, तुरंत शब्द जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देगी। फिर आप अपनी आंखों से देखिएगा कि हमारा शरीर ये है, हम ये पड़े। आप अपने ही शरीर से अलग हो जाओगे। जैसे चिड़िया होती है, चिड़िया घोंसले से निकल करके आसमानों की उड़ान भरती है, शाम को फिर अपने घोंसले में आ जाती। ऐसे ही तुम्हारी जीवात्मा इस शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल करके ब्रह्मांडों की सैर करेगी, देवी देवताओं के दर्शन करेगी और घूम करके फिर अपने शरीर में वापस चली आएगी। हरे नर नारियों, ये ब्रह्मा विष्णु महादेव जिनकी सारी दुनिया पूजा करती, आप सभी लोग ब्रह्मा विष्णु महादेव की पूजा करते हो, लेकिन कभी आपने विचार नहीं किया कि आखिर जिनकी हम पूजा कर रहे ये है कौन, ये कहाँ पर रहते हैं, ये क्या काम करते हैं, अरे इनके माँ बाप कौन है। तो जरा संक्षिप्त में आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि अगर इसका वर्णन किया जाएगा लाखों वर्ष लग जाएंगे, एक लोक का वर्णन नहीं हो सकता। लेकिन संक्षिप्त में आपको बताया जा रहा कि किन किन मंडलों को पार करते हुए जीवात्मा अपने 5वें मंडल पर यानी सचखंड में पहुंचेगी। तो प्रेमी भाई बहनों, जब आप अपने शरीर रूपी घोंसले से बाहर निकल जाओगे तो उसी घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके यही जीवात्मा ब्रह्मांडों की चढ़ाई करेगी। पलक झपकते यह जीवात्मा खरबों योजन ऊपर चली जाएगी। ये सूरज चांद सितारों को पार करने के बाद सबसे पहले जो आपको लोक मिलेगा उसे महात्माओं ने शिव लोक कहा। शिव लोक तमोगुणी स्थान है, वहां के मालिक शिव जी हैं, वो पार्वती जी के साथ उस लोक में विराजमान है। चैतन्य धार जो ऊपर से आ रही, जिसे महात्माओं ने गंगा कहा, वो अपना केंद्र बिंदु शिव लोक को बनाती है। इसीलिए शिव जी की जटा में ये गंगा दर्शाई जाती है। इस लोक में असंख्य जीवात्माएं रहती, ये सभी जीवात्माएं शिव स्वरूप में मौजूद होती हैं। जब आप वहां पहुंचोगे और जब शिव जी का प्रत्यक्ष दर्शन करोगे तो आपका स्वरूप भी शिव के समान यानी शिव स्वरूप हो जाएगा। शिव जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़कर फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको ब्रह्मा जी का लोक मिलेगा। ब्रह्मा जी का लोक वो रजोगुणी स्थान है, वहां के मालिक ब्रह्मा जी हैं। वो गायत्री सावित्री और सरस्वती के साथ उस लोक में विराजमान है। वहां पर वेद ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर आप ऊपर की ओर चढ़ोगे। घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके रखना पड़ता। यदि आपने घंटे शंख की आवाज को छोड़ दिया, सेकंड भर आपको नहीं लगेगा, धड़ाम से आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे और इन बाहरी आंखों को खोल दोगे। प्रेमी भाई बहनों, उन लोगों में पहुंच करके इतने सुंदर सुंदर दृश्य दिखाई देते, इतने सुंदर सुंदर बाग बगीचे कि साधक का मन करने लगता बस हम अपना पूरा जीवन यही गुजारते। ऐसी दशा में साधक शब्द को छोड़ देता और जैसे ही आपने शब्द को छोड़ा वो सारे दृश्य गायब हो जाएंगे, आप अपने शरीर में वापस लौट आओगे। तो शब्द को पकड़ करके रखना पड़ता। तो प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्मा जी का दर्शन करने के बाद फिर घंटे शंख की आवाज को पकड़ करके फिर जब आप ऊपर चढ़ोगे, उसी के ऊपर आपको विष्णु लोक मिलेगा। विष्णु लोक वो सतोगुणी स्थान है, वहां के मालिक विष्णु जी हैं। उनका बड़ा मनमोहक स्वरूप है। उनकी 4 भुजाएं हैं और चारों भुजाओं में शंख गदा पद्म और चक्र सुशोभित है।
और आप क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ विराजमान हैं। ये तीनों देवता ब्रह्मा, विष्णु और महादेव अपने अपने लोक में बैठ करके राज कर रहे हैं। एक रचयिता है जो जीवों को रचता है, एक पालनहार है जो जीवों को पालता है, और एक संहार करता जो जीवों को नष्ट कर देता। और एक का काम है घड़े को बनाना, एक का काम है घड़े की सुरक्षा करना, और एक का काम है घड़े को फोड़ देना। इनकी जो माता है वो आद्या महाशक्ति है। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव लोक के ऊपर वो आद्या महाशक्ति का लोक आता। उसी लोक को पार करने के बाद सबसे पहला देश पड़ता है, या यूं कह लीजिए कि पहली राजधानी पड़ती है, जिसे महात्माओं ने सहस दल कवल कहा। वो राजधानी है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के जो लोक हैं, उस राजधानी के अंतर्गत आने वाले जिले हैं। प्रेमी भाई बहनों, राजधानी का जो मालिक है, यानी सहस दल कवल के जो मालिक हैं, वो निरंजन भगवान है। ये ब्रह्मा, विष्णु, महादेव ये निरंजन भगवान के ही पुत्र हैं। और ये आद्या महाशक्ति ये निरंजन भगवान की अर्धांगिनी है। और निरंजन भगवान स्वयं तीनों लोकों के मालिक, उन्हीं को त्रिलोकीनाथ कहा गया। हिंदू उन्हीं को परमात्मा कहते, मुसलमान उन्हीं को खुदा कहते, ईसाई उन्हीं को गॉड कहते। प्रेमी भाई बहनों, ये जल एक है। अब चाहे से पानी आप कह लो, चाहे नीर कह लो, चाहे वाटर कह लो। प्रेमी भाई बहनों, इसी तरह वो परमात्मा, वो खुदा, वो गॉड एक है, जिसे निरंजन भगवान कहा जाता है। निरंजन भगवान घंटे और शंख की आवाज जो हर इंसान के अंदर गूंज रही, वो उन्हीं के मुखार बिंद से हो रही। निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। हजार बाती की अखंड ज्योति वहां पर बराबर जल रही। अरे हम आप मंदिरों में ज्योत जलाते हैं, इस ज्योत में तेल की जरूरत पड़ती है, बाती की जरूरत पड़ती है, लेकिन वो अखंड ज्योति वहां पर ऐसी जल रही जिसमें ना तेल की जरूरत और ना बाती की जरूरत है। पलटू साहब ने जिक्र किया है कि उल्टा कुआ गगन में और तिस्में जरे चिराग, और तिस्में जरे चिराग, बिना रोगन बिन बाती, और 6 ऋतु 12 मास जब रहे दिन राती। सतगुर मिले जो होए ताही की नजर में आवे, और बिन सतगुर नहीं कोई वाह को दर्शावे। वो अखंड ज्योति ऐसी है जिससे पूरा ब्रह्मांड प्रकाशवान हो रहा। प्रेमी भाई बहनों, जितनी भी अवतारी शक्तियां आई, राम आए, राम को वहीं से नीचे उतारा गया। इसीलिए उस देश को अयोध्या नगरी भी कहा जाता। और जितने देवी देवता ब्रह्मा, विष्णु, महादेव आदि की उत्पत्ति वहीं से हुई। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा दूसरे मंडल के शब्द को पकड़कर दूसरे मंडल की चढ़ाई करती है। श्याम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, और बंक के द्वार धस बैठो, और त्रिकुटी जाए कलेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता जिसे महात्माओं ने त्रिकुटी देश कहा। वहां के जो मालिक है वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से 3 गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, वेदों को सारी दुनिया पढ़ती है, अरे वेदों की भी उत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। महात्मा कहते हैं कि त्रिकुटी महल में विद्या सारा, धनहर गरजे बजे नगारा, और लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर 2 धुने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में गूंजती रहती है। जैसे पहले स्थान पर घंटे और शंख की आवाज गूंजती, ऐसे ही दूसरे मंडल पर बादलों की गर्जन और मृदंग वहां पर बजता रहता। ब्रह्म का जो स्वरूप है लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं, ऐसे लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे वहां का एक सूर्य बनेगा। प्रेमी भाई बहनों, ब्रह्म का जो स्वरूप है
वो सुबह के लाल सूर्य के समान है, इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी ब्रह्मदेश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। अरे महात्मा जब साधना करके वहां पहुंचे तभी महात्माओं ने लिख दिया कि लाली मेरे लाल की और जित देखो तो लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते उन सभी को योगेश्वर कहा जाता। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। ये बाहर की जन्माष्टमी नहीं है जो आप लोग मनाते हो। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम जन्माष्टमी कब मनाओगे? जब तुम्हारी जीवात्मा 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश और 3 गुण रजोगुण तमोगुण सतोगुण 5 तत्व और 3 गुणों से परे होकर के ब्रह्म देश में पहुंच करके जब कृष्ण भगवान का साक्षात्कार कर लोगे तब सही मायने में जन्म अष्टमी मनाई जाएगी। वहां कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद फिर यही जीवात्मा तीसरे मंडल के शब्द को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंची सुन झंकार ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत शून्य है भाई और मान सरोवर बैठ नाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता जिसे महात्माओं ने शून्य देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नेति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पार ब्रह्म पुरुष है। वहां किंगरी और सारंगी 2 धुनें उस लोक में गूंजती रहती और पार ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। वो मान सरोवर कितना लंबा कितना चौड़ा और कितनी उसकी गहराई है आज तक कोई उसकी था नहीं लगा पाया। महात्माओं ने सिर्फ इशारों में बता दिया कि संसार में जो समुद्र है ऐसे अरबों खरबों समुद्र उस मान सरोवर में डाल दिए जाएं तो उसकी एक बूंद के बराबर नहीं। इतना विशाल वो अमृत का सरोवर। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस अमृत के सरोवर में स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे। अरे यहाँ के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में गंदगी जमा, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओ। उसमें स्नान करने के बाद ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाए, मिले जो अमी हारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश उस अमृत के सरोवर में स्नान करने के बाद 16 सूर्य के बराबर हो जाता। तब फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल के शब्द को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती। 2 पर्वत के संग निहारो और भंवर गुफा के संत पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद वो बड़ा सुंदर देश आता जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक है वो सोहन पुरुष है। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस श्लोक में उच्चारण होती रहती और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर
ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर पार ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहंग पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद ताके परे धाम सतनामा और बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहंग देश के ऊपर वो पांचवा देश आता जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो सचखंड देश अजर अमर अविनाशी सदा एक रस रहने वाला देश है। वहां न काल है, न कर्म है, न दुख है, न संताप है, न पुण्य है, न पाप है। जो जीवात्माएं वहां पहुंच जाती हमेशा के लिए जन्म मरण के बंधनों से आजाद हो जाती। वहां के जो मालिक हैं वो सतपुरुष भगवान, जिनके रोम रोम में खरबों खरब सूरज चांद सितारे प्रकाशमान, वही हमारे आपके सच्चे मालिक हैं, वही हमारे आपके सच्चे पिता हैं। अरे हमको आपको वहीं से नीचे उतारा गया, फिर शब्द को पकड़ करके शब्द शब्द पौड़ी पर चढ़कर और पहुंचो सचखंड सतनाम। शब्द की सीढ़ी हर मंजिल पर लगा रखी। आपने भजन किया, घंटे शंख की आवाज को पकड़ा तो आप पहले स्थान पर पहुंच जाओगे। वहीं पर दूसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा, उसे पकड़ लोगे तो दूसरे मंडल पर चढ़ जाओगे। वहीं पर तीसरे मंडल का शब्द सुनाई पड़ेगा। ऐसे ही शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल ये जीवात्मा अपने देश सचखंड में पहुंच जाते हैं। तो शब्द कब पकड़ में आएगा? जब आप भजन करोगे। और भजन कैसे किया जाएगा? एक बार फिर से आप लोग समझ लो। ये आंख और कान को बंद करिएगा लेकिन मन को रोकिएगा। ऐसे समय पर तुम्हारा ये मन जरूर भागेगा। अभी यहाँ सत्संग में बैठे हो, शरीर बेचारा यहाँ बैठा, लेकिन मन आपका सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा है। अब कोई पानी पीने जाना, मन पानी पीने पहुंच गया। कोई बाल बच्चों को घर में छोड़कर आया, मन बाल बच्चों में पहुंच गया। कोई खेती बाड़ी दुकान दफ्तर छोड़कर आया, मन खेती बाड़ी दुकान दफ्तर में पहुंच गया। शरीर बेचारा यहाँ बैठा, मन सारी दुनिया में भ्रमण कर रहा। तो ऐसे भजन से कोई लाभ नहीं होने वाला। अरे जिन्होंने मार मंडाला उन्हीं को सूरमा कहना, और बड़ा बैरी ये मन घट में इसी का जीत ना कटना। अगर दुनिया में कोई हमारा दुश्मन है वो केवल हमारा मन है। ये मन रूपी रावण कब मरेगा? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में दशहरा मनाई जाएगी। ये बाहर की दशहरा नहीं है जो लकड़ी का रावण आप बना देते हो और फूंक फांक करके घर चले आते। कहते भाई हमने रावण मार दिया। महात्माओं ने कहा था भाई सही मायने में तुम दशहरा कब मनाओगे, जब तुम विजयदशमी कब मनाओगे? जब 9 द्वारों पर फतेह हासिल करके तुम यहाँ 10वें द्वार पर चढ़ जाओगे, तब सही मायने में विजयदशमी मनाई जाएगी। तब ये मन रूपी रावण तुम्हारा मरेगा। तब ये जीवात्मा, इसी जीवात्मा को महात्माओं ने राम भी कहा। आपके धर्म पुस्तकों में लिखा है, एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में लेटा, एक राम का शकल पसारा, एक राम है सबसे न्यारा। एक वो राम है जो अयोध्या के वासी है, एक राम घट घट में लेटे, यानी हमारी आपकी जीवात्मा जो हर एक के अंदर मौजूद है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है, और एक राम का शकल पसारा, यानी पहले स्थान के मालिक वो निरंजन भगवान, जिनको दुनिया त्रिलोकीनाथ कहती है, जिनका ये पूरा पसारा पूरा संसार है। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है और एक राम है सबसे न्यारा। 5वें स्थान के मालिक वो सतपुरुष भगवान जो हमारे आपके सच्चे पिता। महात्माओं ने कहा भाई एक वो राम है। तो महात्मा तो प्रेमी भाई बहनों उस राम की महिमा गाते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब ये मन रूपी रावण मर जाएगा, तब ये जीवात्मा, ये राम शब्द को पकड़ करके, और जब पहले स्थान पर
यानी निरंजन भगवान के देश में यानी अयोध्या नगरी में पहुंचेगी, वहां जब निरंजन भगवान के स्वरूप का यानी ज्योतिष स्वरूप का दर्शन करेगी तो सही मायने में दिवाली मनाई जाती। ये महात्माओं का अपना एक आध्यात्मिक उद्देश्य रहा। मोटी बात आप लोग पकड़ो कि भजन कैसे करना है, तो आंख और कान को बंद कर लेना, ऊंचा ध्यान दे करके सुनिएगा। सीटी जैसी आवाज मिलेगी उसको पकड़ लेना, सुनते रहना। कुछ समय बाद में दोबारा आपको अनुभव होगा कि कहीं बड़ी दूर से एक महीन आवाज, घंटे और शंख की आवाज हमारे कानों में गूंज रही। जब घंटे शंख की आवाज आपको सुनाई पड़ने लग जाए तब आप सीटी की आवाज को छोड़ देना और घंटे शंख की आवाज को पकड़ लेना। एक बार प्रेमी भाई बहनों, आप उस आवाज को पकड़ लो, फिर वो आवाज आपको नहीं छोड़ेगी। खींच करके शरीर से बाहर कर रोज आना, रोज ब्रह्मांडों की सैर करना, रोज देवी देवताओं के दर्शन करना, रोज राम के दर्शन करना, रोज कृष्ण